सभी को नमस्कार। त्रिदेव ज्योतिष क्या है? आज हम उसकी बात करेंगे और त्रिदेव ज्योतिष की क्या विशेषताएँ हैं, इसे हमें क्यों करना चाहिए और ये ज्योतिष की हमें कितनी गहराइयाँ और किस तरह से हमें भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी देता है, साथ ही साथ किस तरह से हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है और किस तरह से हमें रहना चाहिए और क्या रेमेडीज़ करना चाहिए। तो ये एक इस तरह का कोर्स बनाया गया है, जिसमें हम अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने डे टू डे लाइफ में इसको प्रयोग करना सीखेंगे। साथ ही कब किस व्यक्ति को किस तरह के उपाय देना चाहिए, हर उपाय एक जगह काम नहीं करते हैं और क्यों देना चाहिए, इसका वैज्ञानिक महत्व समय के अनुसार हम आकलन करेंगे। तो हम त्रिदेव को समझने वाले हैं सबसे पहले। त्रिदेव का नाम हम सभी ने सुना है। त्रिदेव मतलब कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और महेश और कोई भी नहीं है। इसको अगर हम अलग तरह से एक्सप्लेन करें तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ही है। ठीक है ना? ब्रह्मा को फ्यूचर, विष्णु को प्रेजेंट और शिव को आप पास्ट कह सकते हैं। ठीक है? तो ये भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को एक सिस्टमेटिकली हम इसको जान लें, एक तरीके से हम इसको समझ लें और ज्योतिष के माध्यम से इसको जाना जाए, क्योंकि ज्योतिष भी भूत, भविष्य, वर्तमान की बात करता है। तो कौन सी राशियाँ, कौन से ग्रह ब्रह्मा, विष्णु, महेश से कनेक्टेड हैं, उनकी शक्तियों से कनेक्टेड हैं। शक्तियाँ का अर्थ यहाँ पे है कि उनकी पत्नी से कनेक्टेड है। ठीक है ना? सरस्वती, माता लक्ष्मी और देवी पार्वती। ठीक है ना? किस तरह से ये राशियों के माध्यम से कनेक्टेड है, तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में किस-किस तरह के कार्य करना चाहिए, कौन से देवताओं को इसके ऊपर इफ़ेक्ट रहता है, ये दिन में हमारे किस समय कौन से ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं, कौन से देवता एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझने की हम यहाँ पे त्रिदेव वाले कोर्स में कोशिश करेंगे। ये कोर्स पूरी तरह से ज्योतिष के आधार पर त्रिदेव का वर्णन है। यहाँ पर हम नवग्रह की व्याख्या करेंगे त्रिदेव के माध्यम से, कौन से देवता नवग्रह से कनेक्टेड हैं। इसके साथ ही राशियों की एक्सप्लेनेशन करेंगे त्रिदेव के माध्यम से, कौन सी राशियाँ त्रिदेव से कनेक्टेड हैं। जो भी मेंबर्स एस्ट्रोलॉजर हैं, उन लोगों के लिए कोर्स बहुत बढ़िया है। जो मेंबर्स ज्योतिष को इतना गहराई से नहीं जानते हैं, इसीलिए हमने इसमें 2 और एडिशनल पॉइंट कनेक्ट किए हैं। पहला है कि हम नवग्रहों को डिटेल से पढ़ाएँगे, ताकि सभी को जब त्रिदेव की जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम जब एक्सप्लेनेशन करें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का, तो वो हमें समझ में आए। साथ ही हम राशियों को भी समझेंगे कि राशियाँ कहाँ से आती है, क्यों होती है, 12 राशि का क्या महत्व है। तो यहाँ पे आपको ज्योतिष के जो 2 बेसिक पॉइंट हैं, नवग्रह, उनके विशेषताएँ, उनके कारक तत्व, वो किस तरह से कार्य करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, वो समझेंगे। उनका समय खंड में कहाँ-कहाँ पे उपयोग है, वो काल के माध्यम से इसको क्या-क्या एक्सप्लेनेशन करता है, नवग्रह की पूरी एक डिटेल में व्याख्या करेंगे। इसके साथ ही राशियों का, कौन सी राशियाँ किस तरह की चीज़ों को बताती है, कौन सी राशियाँ कब एक्टिवेट होती है और किस-किस राशियों में किस-किस तरह के कार्य हमें करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो जो मेंबर्स बेसिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या फिर जो एडवांस भी जानते हैं, ठीक है, या फिर जिन्हों को नहीं भी पता है ज्योतिष के बारे में, तो ये जो 2 टॉपिक हैं नवग्रह के और राशियों के, इसको ना सिर्फ हम अपने जो नेचुरल कारक तत्व से हैं, है ना, पारंपरिक ट्रेडिशनल जो कारक तत्व से उसको माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जबकि नए कारक तत्व के अकॉर्डिंग भी नवग्रह और राशियाँ आज के ज़माने में इसका स्तर क्या है और ये कहाँ-कहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो सकती है, इसका वर्णन करेंगे। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। त्रिदेव पूरी तरह से उपाय खंड का एक कोर्स है। इसमें हम हर तरह के उपाय समझेंगे, लगभग कि शादी विवाह, कोर्ट केस, ठीक है, अलग-अलग तरह के प्रॉपर्टी विवाद, जो भी हमारे छोटे-मोटे जो रेमेडीज़ हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और डे टू डे लाइफ में ट्रिनिटी एस्ट्रोलॉजी कहाँ पे उपयोग में होता है, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ठीक है, ये तीनों ज्योतिष के माध्यम से ना सिर्फ हमारा पास्ट लाइफ इवेंट, जबकि हमारा फ्यूचर लाइफ और हमारे आने वाले डेस्टिनेशन के बारे में भी पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कामयाब है। तो ये जो सारी ज्योतिष की जो संरचना है, ये भृगुनंदी नाड़ी पद्धति, वैदिक पारशरी पद्धति और हिंदी सनातन साहित्य के माध्यम से, इसको ग्रंथों के माध्यम से वर्णन करने की कोशिश किया जाएगा। तो त्रिदेव में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उपाय खंड के लिए बहुत ही स्पेशल कोर्स है। हमारे देवी देवताओं को समय के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, खासकर 12 राशि और नवग्रहों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आशा है त्रिदेव कोर्स की आपको जानकारियाँ समझ में आई होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।